हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। वरुण अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। अस्पताल में पूरे एक हफ्ते से पिया उनके साथ थी। वह दिन भर उनकी देखभाल करती, दवाइयाँ देती और साथ ही अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम भी संभाल रही थी। अब तो जैसे वह वरुण की असिस्टेंट बन चुकी थी। वरुण जो भी निर्देश देते, पिया चुपचाप उन्हें फॉलो करती जाती। बीच बीच में गुप्ता जी भी ऑफिस के अपडेट्स लेकर अस्पताल आते रहते थे। हमेशा गुस्से में रहने वाले वरुण अब बदल रहे थे और शायद खुद भी इस बदलाव से अनजान थे। पूरा एक महीना बीत गया। डॉक्टर जय ने आखिरकार वरुण को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। घर पर सख्त बेड रेस्ट की हिदायत थी। पिया ने भी अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वह अपने काम में व्यस्त थी कि तभी नॉक नॉक, किसी ने उसकी डेस्क के पास आकर हल्की दस्तक दी। पिया ने बिना सिर उठाए ही कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाकर सामने देखा और चौंक गई। हेलो मिस फ्रेंच फ्राइज। एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ सोहम खड़ा था। उसके गले में मेकर्स का आईडी कार्ड झूल रहा था। हाँ, तू यहाँ कब से? ओह माय गॉड। पिया खुशी से उछल पड़ी। किया ना सरप्राइज, सोहम ने मजाकिया अंदाज में कहा। ऑफ कोर्स यार, कब से ज्वाइन किया? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तुम लोग हॉस्पिटल में थे तभी से। ओह अच्छा, चल अभी मेरी मीटिंग है, लंच ब्रेक में बातें करते हैं, ठीक है? एस श्योर, ऑन केड ओके। सोहम हंसते हुए चला गया। पिया ने फटाफट मोना को कॉल मिलाया। मोना, तुझे पता है सोहम मेकर्स में ज्वाइन हुआ है। मोना ने उसकी बात बीच में ही पूरी कर दी। अरे वाह, तूने कैसे जाना? पिया चौंक गई। वो छोड़, पहले ये बता वरुण सर कैसे हैं? अब ठीक है, कल ही डिस्चार्ज हुए हैं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सख्त हिदायत दी है। और मोना ने सवाल किया। और क्या मोना, मैंने सुना है कि तू हॉस्पिटल में उनके साथ थी डिस्चार्ज होने तक। मोना ने छेड़ा। हाँ, पिया हल्का सा शर्मा गई। तो आगे क्या सोचा है? मोना ने चुटकी ली। आगे क्या? कुछ नहीं, पिया ने अनजान बनते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं आज तेरे घर आ रही हूँ, जमकर बातें करेंगे। मोना ने ठान लिया। ठीक है, चलेगा। बाय, फिर मिलते हैं शाम को। फोन कट गया, पर मोना की बातों ने पिया के दिल में हलचल मचा दी थी। क्या सच में कुछ बदल रहा था? दोपहर का लंचन सोहम और पिया ने लंच ब्रेक में जमकर बातें की। ढेर सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई, मजाक मस्ती हुई और अनगिनत ठहाके गूंजे। पिया को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिली हो। सोहम वही था, हमेशा की तरह मजाकिया, बातूनी और सबसे घुल मिल जाने वाला। लंच खत्म होने के बाद सोहम अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ा। सोहम का डिपार्टमेंट। जैसे ही सोहम अपनी सीट पर पहुंचा, वहां पहले से ही उसकी टीम के कुछ लोग खड़े थे। ओहो सोहम, ऑफिस का पहला दिन और इतनी जल्दी लड़की भी पटा ली। सोहम ने चौंक कर देखा, फिर हल्का सा शर्मा कर बोला। अरे नथिंग लाइक दैट। ओके, पिया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हम पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है? एक कलीग ने शरारती लहजे में पूछा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है? अचानक से किसी ने बात को और हवा दी। मिस पिया और सोहम पहले भी एक ही ऑफिस और एक ही डिपार्टमेंट में थे और जैसे ही पिया वहां से गई, वैसे वैसे सोहम भी पीछे पीछे यहां आ गए। ओ माय गॉड, क्या बात है? पास बैठा अशोक बोल पड़ा। सोहम भाई, बेस्ट ऑफ लक। हमारे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जल्दी ही दोस्ती का रिश्ता एक नए रिश्ते में बदल जाएगा। हाँ, लग रहा है कि जल्द ही मिठाई भी खानी पड़ेगी। और फिर पूरा डिपार्टमेंट ठाकों से गूंज उठा। सोहम ने माथा पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग किसी को भी छोड़ते नहीं हो ना? लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे यह मजाक अच्छा लग रहा था या कहीं न कहीं सच का एहसास करवा रहा था। पिया और मोना की बातचीत। मोना पिया के घर आ चुकी थी।
दोनों पिया के बेड पर बैठकर बातें कर रही थीं। मोना ने पिया की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, पिया, तू इसके बारे में सीरियस है? पिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, किसके बारे में मोना? तुझे क्या हो गया है? तू इतनी टेंशन में क्यों है यार? मोना ने एक गहरी सांस ली और बोली, तेरी वजह से पियो, सिर्फ तेरी वजह से। तू एक 7 साल की बच्ची के पिता पर दिल हार बैठी है, जो तुझसे पूरे 8 साल बड़ा है। बता, मुझे टेंशन क्यों नहीं आएगा? पिया ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि मुझे प्यार हो गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह सिर्फ मेरा अफेक्शन हो, या एक बॉस के रूप में मैं उनकी सिर्फ इज्जत कर रही हूं, बस, और कुछ नहीं। मोना हल्का सा मुस्कुराई। नहीं पिया, मेरी नादान पिया नहीं। अगर ऐसा होता तो जब वो कोमा में थे तब तू भूख प्यास भूलकर पूरे 3 दिन उनके हाथ थामे हुए नहीं बैठती, उनके लिए इतने आंसू न बहाती, और ऊपर से डिस्चार्ज मिलने तक उनकी सेवा ना करती। ये प्यार नहीं तो और क्या है? तेरा पागलपन। पिया चुप रही। वो मोना की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। फिर धीमे स्वर में बोली, मोना, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, पर अब मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। जब उन्हें दर्द होता है तो यहाँ मेरे आंसू मुझसे बिना पूछे बहने लगते हैं। जब वो सुकून से सोते हैं तो मेरे दिल को पहली बार सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता मोना कि ये क्या है, और सच कहूँ तो अब फर्क भी नहीं पड़ता कि ये प्यार है या सिर्फ एक एहसास। मोना मुस्कुराई, बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और पिया को गले से लगा लिया।